पीछे ही सुना था थोड़ा बहुत। पीछे दारू वारू गड्डी थी। हाँ थोड़ा बहुत। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी बुरा काम करे उसका एनकाउंटर ही होना चाहिए। क्यों ऐसा? तो फिर संविधान और कोर्ट किस लिए है? सरकार बनता है वो तो अपना ही फायदा देखता है, लेकिन जो कुछ होता है जो अपने लिमिट के हिसाब से। एक तरफ ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग और दूसरी तरफ ये गांव। हम यहाँ गांव वालों से ये जानने आए हैं कि इनकी ज़िंदगियों में क्या बदलाव आया है, इनके जो गांव की हालत है वो कब तक सुधरेगी। लोगों से ही बातचीत करके जानते हैं, क्योंकि नेता आकर चले गए, चुनाव के दावे वादे करके चले गए। तो इनसे जान लेते हैं कि भाई आए थे, क्या वादे किए थे, कब तक सुधार आ जाएगा। क्योंकि जब मैं एंट्री करी तो मुझे तो दिखा नहीं कोई सुधार, क्योंकि ये हालत तो देख ही सकते हैं आप रोड्स की, किस तरीके के यहाँ हालात हैं। क्या वादे करके गए वो भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। चलिए आके लोगों से बात करते हैं। क्या करती हो? दिखना रही गोबर पात का ही हूँ, बैठा भी नहीं जा रहा है टांगों से। बात क्या है? और घर का काम करा है और क्या करा है बेटा। घर में कमाने वाला कौन है? बस एक ही लड़का है बेटा। वो कमाते हैं। हाँ बुग्गी चला। हाँ बुग्गी तो चला, बताया तो वही बुग्गी चला है बस, और कुछ नहीं है। हमारे लोग बहू भी बेचारी मजदूरी करती फिर रही हैगी, बहू भी मजदूरी करने गई है। बताओ क्या कुछ गुजारा ना होता मजदूरी वजदूरी में भी, ऐसे ही हो रहा बस। बेचारे मोदी ने तो राशन बांट रहा हैगा। मोदी जी बेचारे क्यों हैं? बांट देवे दे देवे बेचारा, और क्या। साल भर से तो राशन ही दे रहा है, 1.5 साल हुआ जा रहा है। बस अब राशन मिल रहा है उससे खुश हो, लेकिन रोजगार तो नहीं है। रोजगार नहीं है कुछ भी, और कोई सुविधा भी नहीं है, राशन ही है बस। बस ये राशन दे देवे है, इनमें बहका रहे हैं। आपको लग रहा है बहका रहे हैं राशन दे के। और क्या, वोट ले लिया, अब देवे ना देवे उनकी मर्जी है। राशन भी वोट तो चली गई है, अब जिसकी गई है। अब आप कह रहे हो कि वोट तो दे दिया, अब शायद राशन भी बंद कर दें। क्या भरोसा, अब कोई भरोसा नहीं। मतलब के लिए नेता यूज करते हैं। नेता तो ऐसे ही कराएंगे, अपना मतलब लिखाना है बेटा। सुना मैंने, पीछे ही सुना था थोड़ा बहुत। पीछे दारू वारू गड्डी थी। हाँ थोड़ा बहुत। हाँ कह थोड़ी खुद कई बटी होगी, हमारे तो यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन आपका बेटा बता तो रहे थे ना बटी है। तो वे उधर उधर बाटी हो, किसी ने कोई होएगा साथी, कोई दे दी होएगी किसी ने कोई। अब हमारे तो घर में गांव में तो कोई नहीं है। दे दिया, अब तो जो देना दे दी हमने वोट, बस जैसे भी होगा देखा जाएगा। हम 12th में स्टडी कर रहे हैं। 12th में स्टडी कर रहे हो आप भी? 11th क्लास में हूँ मैं। 11th क्लास में हो। तो अपना जो भविष्य है वो किस तरीके का देखते हो आप हमारे इस देश में अभी? भविष्य भी तो अभी जब तक बीजेपी सरकार आई है तब तो सही चल रहा है। बहुत युवाओं को रोज़गार मिला है, और जो था पहले था इतने रोज़गार नहीं थे, लेकिन अभी जब तक योगी सरकार आई है तब तक रोज़गार सही है। आसपास के लोगों को रोजगार मिल गया आपके साथ? आसपास के हाँ, अभी तक जो भी बैठे हुए थे अभी तो मिल गया हमें। वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आर्मी ऑफिसर बनना। वोट दे के आऊँ बीजेपी को। अच्छा, वोट दे के आए हो? हाँ। बीजेपी क्यों पसंद आई? मुझे बीजेपी इसलिए पसंद आई क्योंकि जो बीजेपी वो मतलब कि पहले थी, मतलब दूसरी सरकार थी लेकिन अच्छा काम नहीं करती थी, लेकिन बीजेपी जब से आई है तब तक जो लड़कियां थी अब सेफ हैं। पहले मतलब बहुत होता था केस ये सब, लेकिन अब नहीं होता। ठीक है, आप कह रहे हैं पहले सेफ नहीं थी, लेकिन इस सरकार में तो बहुत ज़्यादा केसेस है। अभी बुलंदशहर में एक लड़की के साथ रेप हुआ, उसको रातों रात जला दिया। उन्नाव हाथरस केस हुआ। पता नहीं, लेकिन होता है, 1-2 केस होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं होते अब। पहले कौन कौन से आपने पढ़े थे? मतलब आपने जब वोट दिया होगा तो आपने आकलन किया होगा ना, तो आपने क्या आका? चलिए कोई नहीं, लेकिन आपने वोट दिया तो मैं जानना चाहती थी कि आपने किस आधार पे वोट दिया है। लेकिन आपको ये तस्वीर आपने खुद देखी कि जो रोजगार है वो बढ़ गया है, और जो रेप है या लड़कियां जो है वो एक्चुअली सेफ हैं? ये आपने कहीं न्यूज़ में सुना या आपने खुद देखा आसपास का माहौल बदल? मैं न्यूज़ में देखा था। न्यूज़ में देखा। माहौल बदलते हुए आपने कुछ देखा इतने सालों में? लेकिन माहौल थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बदला लेकिन थोड़ा बहुत बदला है। थोड़े बहुत में क्या बदलते हुए देखा आपने? जैसे था अभी कानपुर में जो हुआ था केस, वो जो क्या विकास कुमार था, तो मतलब कि विकास दुबे जिनका इनकाउंटर हुआ, तो मतलब अच्छा काम किया उनने, बीजेपी सरकार ने। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि संविधान हमारा है, जुडिशरी है, वो फैसले ले? ये जो इनकाउंटर होना गलत बात है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी बुरा काम करे उसका एनकाउंटर ही होना चाहिए। क्यों ऐसा? तो फिर संविधान और कोर्ट किस लिए है? अब संविधान क्या है कि जेल जाओ, जेल छूट के फिर आएंगे, सुधरेंगे है नहीं, फिर वही काम करेंगे, इसलिए चाहे एनकाउंटर ही हो इनका। योगी जी किसके थ्रू आए? मोदी जी के थ्रू आए ना।
मोदी जी के थ्रू आए हैं, तो दुनिया तो सब उनको वैल्यू दे रहे हैं, मोदी जी को। तो मेरा आइडिया और मेरा पूरा पूरा चांस यही कहता है कि मोदी जी जीतेंगे। किसको दिया वो? मैंने मोदी जी को दिया, योगी को। योगी जी, मोदी जी को देख के आपने योगी जी को वोट दिया। बिल्कुल। क्यों दिया उनको? क्योंकि उन्हें पब्लिक के लिए सोचते हैं, पब्लिक के लिए सब सारी चीज़ सुविधा दे रहे हैं। जैसे क्या सुविधा दी? क्या सुविधा दी है? सिलेंडर के लिए दिए हैं, वो क्या बोलता है, जैसे कि लेबरों की आधार कार्ड वो जो बनवा रहे हैं, श्रम कार्ड वो बनवा रहे हैं, जनधन खाते में दे रहे हैं। तो जैसे भी है, जो भी है सरकार, जो जितना आपको क्या मिला सरकार में? मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने कुछ बनाया ही नहीं। मेरा यहाँ तक कि मेरा राशन कार्ड भी अभी तक नहीं बना है। ये नेता पब्लिक के लिए सोच रहा है, तो हम लोगों के लिए ये अगर जीतेंगे तो अच्छा ही रहेगा। अच्छा, दुनिया के लिए सोच रहे हैं, बट आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ, मेरा तो कोई नहीं, आगे पीछे कोई नहीं है। आप रो क्यों रही है एकदम? बताइए क्या हुआ, क्यों आंसू आ गए? मैं तो 3 साल से जॉब कर रही थी, स्कूल में जॉब करके खा रही थी, फिर लेकिन लॉकडाउन लग गया, मेरा जॉब भी चली गई और मैं जॉब छूट गई और मैं घर बैठी हूँ। तो यहाँ तक कि मेरा कोई सुविधा भी नहीं है। अब मैं सोच रही थोड़ी बहुत कुछ बाजार उजार लगाने की, जो मैं अपना गुजारा करें। आप रोइए मत। तो रोजगार नहीं तो फिर आप कह रहे हैं सरकार में आपको लगता है रोजगार भी मिला, लोगों का भला हुआ, आप ही का भला नहीं हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो भी सरकार बनता है वो तो अपना ही फायदा देखता है। लेकिन जो कुछ होता है जो अपने लिमिट के हिसाब से, कोई लिमिट के हिसाब से पब्लिक के लिए सोचता है, जो चलो भाई थोड़ा बहुत पब्लिक के लिए, पब्लिक ने हमें सरकार तो बनाया तो हम सरकार पब्लिक के लिए भी कुछ करें। तो सारे तो सरकार बन जाता है, अपना जेब गर्म कर लेते हैं, अपने बैंक बैलेंस करके पब्लिक मर रहे मरने दो। लेकिन ये योगी जी को देख रहे हैं जो कुछ नहीं कुछ पब्लिक के लिए सोच रहे हैं। तो चलो भाई जैसे भी हो, मुझे किसी को नहीं किसी को तो सरकार बनाना ही है, तो इन्हीं को बना लेते हैं जो थोड़ा बहुत सोच रहे पब्लिक के लिए। मेरी सोच यही कहता है बेटा। अभी जब चुनाव का वोट हुआ 10 फरवरी को, उससे पहले नेता आए थे इस गांव में? मेरे यहाँ तो नेता ये आए हैं, क्या बोलता है, तेजपाल नागर आए थे, तो आपने यहाँ पब्लिक स्कूल में। आए थे, वो आप लोगों से मुलाकात की उन्होंने? हाँ, थोड़ा बहुत बात हुई है। की मांगे सुनी उन्होंने? सबके सुन के चले गए। यहाँ तक के सड़क, यहीं तक ये सड़क बन रहा, बाकी कच्ची सड़क है। अगर बारिश हो गई तो गेट से बाहर आप नहीं हो सकते है, इतना बुरा हाल है सड़कों की या नालों की। कि नहीं यहाँ नाला है, नहीं नाला है, नहीं सड़क है, बारिश हो जाती है सबके दुर्दशा हो जाता है। आपने किस आधार पे वोट दिया? इसे दिया बीजेपी को। क्यों? और वो तो बनवा रहा थे इसे, मैं चलो भाई बनवा देगा तो अच्छा ही है। अच्छा, आप लेकिन उम्मीद से दिया है कि शायद वो करा दी। हाँ जी। 5 साल उनकी सरकार थी तब भी नहीं कराया। हाँ, जब भी नहीं बनाया देख लो। अच्छा, फिर भी उम्मीद है कि वो कुछ कर देंगे। देखो कर सके हैं, उन्होंने छुड़ाया काम ये। काम छिड़वा दिया तो आपको उम्मीद जाग गई कि चलिए काम हाँ, कर देंगे। यही बात है। इससे पहले भी सपा की सरकार थी, बीएसपी की सरकार भी थी, तो उसमें कुछ बदलाव हुए थे? अच्छा, तो फिर आप हर बार वोट एक उम्मीद से देते हो कि कुछ बदलाव होगा आपके गांव में, कुछ चलने के लिए रोड बने। अरे हमारे काम छोड़ो, हमारी तरफ तो कुछ भी नहीं है, हम तो नदी किनारे पड़े। आता क्या आपके घर? ना पानी ना आता। इतना भारी लेके पकड़ रहे हो, बात चलते चलते बात करते हैं, चलो आप थको भी ना। जैसे पानी नहीं आता आपके यहाँ? पानी वैसा है बिस्लेरी वाला, तो उसे भी लाना पड़े, इससे ना कपड़ा धोने को। अच्छा, कपड़ा धोने के लिए लाना पड़ता हाँ हाँ है। इतनी गंदी रोड है, हाँ। इस पे आप चल के पानी ले लो, गिर भी सकते हैं। अब देखो रोज की आदत है, हमें तो चले सही होकर का करें। अच्छा, चुनाव आके चलेगा, किस आधार पे फिर वोट दिया आपने? हाँ हाँ, चना हुआ को दिया, रोड को ही मार दी हमने तो वोट। अच्छा, है देखो ठीक हो जाए। हाँ, रोड ठीक हो जाए। सच्चे मतदाताओं से आपको रूबरू मैं करा रही हूँ और ये रोड्स आपको दिखा रही हूँ हैबतपुर के। यहाँ पे हालात आप खुद ही देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्वच्छ है ये इलाका। और यहाँ नेता आए चले गए, अपनी बातें बता के चले गए कि आप हमें वोट क्यों दीजिए, लेकिन सुधार जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अभी 2 फेज़ की वोटिंग हो चुकी है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा कि जनता ने किस आधार पे नेताओं को चुना है। लेकिन अभी जितने वोट रह गए, आप वोट सोच समझ के दीजिए। ये सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है। लगातार मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से आपसे कहती आई हूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।